in figure, the rate of heat dissipation in 4 ohm resistor is 100 joule per second and calculate the heat dissipation in the 3 ohm resistor in 10 second. तो ये एक फिगर दिया हुआ है, उसमें R1 R2 रेजिस्टेंस लगे हैं, R2 R3 भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें R1 R2 इन सीरीज़, ये जब सीरीज़ में है तो सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे। तो I1 current through the series, let I1 be the current through the series combination of R1 and R2, R1 R2 में ऐसे जा रही है, and I2 be the current through in R3, I2 करंट जो है R3 में जा रही है। तो V इज इक्वल टू IR होता है। इससे हमें पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस R1 प्लस R2 जो है इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 का, ये इक्वल होगा। तो क्या होगा, R1 प्लस R2 सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, 4 + 2 आ जाएगा। तो ये V इज इक्वल टू IR से हो जाएगा, I1 R हो गया एंड ये I2 R हो जाएगा। ठीक है, I2 R, ये 3 वाला रेजिस्टेंस ले लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 6 I1 इज इक्वल टू 3 I2 हो जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 I1 हो जाएगा। रेट ऑफ हीट डेसिपेशन इन 4 ओम, तो 4 ओम वाले में रेट ऑफ हीट डेसिपेशन क्या होगा, P इज इक्वल टू पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है फॉर्मूला। तो I1 स्क्वायर R1 हो जाएगा इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा, बिकॉज ये 4 वाले के लिए गिवन था, 4 वाले रेजिस्टेंस के लिए, रजिस्टर के लिए। तो 4 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 जूल। ये गिवन है, 4 ओम के लिए गिवन था आपका 100 जूल पर सेकेंड। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 इज इक्वल टू अंडर रूट 100/4 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर आ जाएगा। इसको कट करेंगे 25 आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो 5 हो जाएगा। I2 इज इक्वल टू 2 I1 होएगा। तो ये क्या निकल कर आया था, यहाँ पे I2 करंट जो थी वो आपकी डबल थी I1 की। तो I2 इज इक्वल टू 2 I1 इज इक्वल टू 2 I1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो I2 निकल आएगा हमारा 10 एम्पियर हो जाएगा। हीट डेसिपेशन इन 3 ओम रजिस्टर इन 10 सेकेंड, और हमसे ये पूछा है कि हीट डेसिपेशन क्या हो रहा है 3 ओम रजिस्टर पर 10 सेकेंड में, कितना हीट डेसिपेशन हो रहा है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 स्क्वायर R3T, बिकॉज P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है और P इज इक्वल टू W/T भी होता है। P इज इक्वल टू W/T भी होता है, P इज इक्वल टू W/T, ये W/T है। ठीक है, P इज इक्वल टू W/T, तो P W/T होता है तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R भी होता है फॉर्मूला। तो I स्क्वायर R इज इक्वल टू W/T लिख सकते हैं हम। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा। वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा देंगे, W इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R3T हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू I2 कितना है, I2 आपका 10 गिवन था, आया था, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 R3, यानी ये वाले रेजिस्टेंस में पूछा, रजिस्टर में पूछा हुआ था। तो R3 3 हो जाएगा, T आपका 10 सेकेंड टाइमिंग था, तो W इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ये इंटू 3 इंटू 10 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू 3000 जूल आपका आंसर आ जाएगा। इतना एनर्जी डेसिपेशन होगा। थैंक यू।